अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लव स्पेस फॉर लवर्स। तो कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ, अभी तक तो कह ही सकते हैं। अभी तक जिस कहानी होल्ड पे थी, जो सभी को इंतज़ार थे, एक्चुअली गलती मेरी नहीं थी, जिनकी स्टोरी थी वो कंफर्म एक चीज़ की नहीं कर रहे थे और डिस्कनेक्ट भी हो गए थे, और बिना कंफर्म किए वो चीज़ मैं कंटिन्यू नहीं कर सकती थी क्योंकि किसी की रियल स्टोरी है। मैं कुछ भी अपने हिसाब से नहीं बना सकती थी इस स्टोरी में। एक्चुअली नहीं करना चाहती थी कुछ छेड़खानी, जिसके लिए मुझे होल्ड पे रखनी पड़ी। तो परेशानी बहुत हुई, उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। तो अब शुरू करना चाहते हैं अधूरी कहानी को। तो बिना वक्त ज़ाहिर किए हम शुरू करना चाहेंगे कहानी वो बातें अधूरे से थे, पार्ट 47। अब तक तो कहानी में हम यही जाने थे, एक तरफ वंदना जो अपनी परिवार को पूरा सच बता चुकी थी कि उसके और वानी के बीच क्या रिश्ता है, तो दूसरी तरफ उसके परिवार पूरी तरह से इस चीज़ के खिलाफ थे, खास करके उसके बाबा। बहुत प्रॉब्लम होती है उसे, बहुत सारी चीज़ें झेलनी पड़ती है, हालात ऐसी आती है कि वो हॉस्पिटलाइज हो जाती है उसकी हालत। कहीं ना कहीं उस दौरान वो वानी से प्रॉपर कांटेक्ट नहीं कर पाती है क्योंकि वानी एक तो बिना बताए नैनीताल से चली गई थी, उसके भी अलग रीज़न थे। यहाँ पर हमने यही सुने थे कि वानी को उसके पापा जो थे वो हार्ट अटैक कर चुके थे, तो वो शादी से बिना किसी को कुछ बताए फ़ौरन ही चली गई थी। यहाँ तक कि वो वंदना को भी कोई रिस्पॉन्स नहीं करी थी लगभग बहुत दिन तक। और जब तक वंदना उससे कांटेक्ट कर पाती है तब तक वंदना के घर पे ये माहौल हो चुके थे। लेकिन जैसे ही वंदना को पूरी सच्चाई पता चलती है, वो जान कर भी वो सारी सच्चाई नहीं बता पाती है वानी को, कहीं ना कहीं वानी की करंट सिचुएशन को समझते हुए। बहुत दिन तक ऐसी थी, 2-3 दिन तो बीत ही जाती है। कहीं ना कहीं वानी समझ रही थी कि वंदना को कुछ तो हुई है, लेकिन अब क्या हुई है वो समझ नहीं पा रही थी। लेकिन आखिर में जिस वक्त वंदना हॉस्पिटलाइज होती है, कृतिका जो वानी की दोस्त थी, जैसी उसको वो सारी चीज़ पता चलती है, कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ वो वानी तक पहुंचाती है। इधर वानी अब अलग सिचुएशन में आ चुकी थी। उसके पापा को डिस्चार्ज मिल चुके थे हॉस्पिटल से, वो घर आ चुकी थी, लेकिन वो अलग ही परेशानी में थी कि चीज़ों को कैसे सुलझाएगी। एक तरीके से देखा जाए उसे वंदना की मम्मी पापा से बात तो करनी चाहिए, लेकिन उससे पहले ही वंदना ने मना कर दी है कि वो नैनीताल मत आए, क्योंकि वंदना नहीं चाहती है कि उसके परिवार की तरफ से वानी को कुछ भी अनाप शनाप बोले, और उस चीज़ में शायद वंदना को ही तकलीफ ज़्यादा होगी। इसी कश्मकश में फंसी हुई थी वानी। दूसरी तरफ वंदना को भी डिस्चार्ज मिल चुके थे, वो घर जा चुकी थी। अब वो ये फैसला लेती है कि एटलीस्ट वो घर वालों के सामने थोड़ी सी नॉर्मल रहेगी, वानी से ज़्यादा बातचीत नहीं करेगी, और यही चीज़ वो अपनी बाबा को जाके कहती है। हालांकि उसके बाबा इस बात पे विश्वास तो नहीं करते हैं, वो वंदना की आई को बोल देते हैं कि उस पर नज़र रखो, हो सकता है कि बस हमसे झूठ बोल रहे हो। यही तक थी अभी तक के सीन। अब जानते हैं आगे। वानी बैठी हुई थी, उसके साथ उसकी मम्मी भी बैठी हुई थी। बहुत दिन से ऐसे माँ बेटी एक साथ नहीं आए थे, क्योंकि जो हालात हुए थे, कौन किसको देखे, ऐसे अलग ही सिचुएशन थे। आयशा जो अपने पापा के पास थे, बातचीत वगैरह कर रही थी। इधर वानी की मम्मा जब देखती है कि कुछ देर तक वानी कुछ नहीं बोलती है, बस चुप से बैठी हुई थी, तभी वो उसके सर पे सहलाते हैं, सब कुछ ठीक है। वानी मानो एकदम से होश में आती है और वो अपनी मम्मी की ओर देख के बोलती कि हाँ हाँ मम्मी, सब कुछ ठीक है, पापा ठीक है ना, वो दवाई वगैरह टाइम टू टाइम दीजिएगा, पापा से बहुत सारी बात तो करने हैं, लेकिन शायद ये वक्त सही नहीं है, शायद मैं एक दिन और रुकूंगी, उसके बाद मुझे ऑफिस ज्वाइन करनी है, तो आपको कुछ ज़्यादा ही ध्यान देने पड़ेंगे इन सारी चीज़ों में। पापा क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, उस सारी चीज़ों में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि वो ज़्यादा स्ट्रेस में ना हो। वानी की मम्मी कुछ ना कुछ तो समझ ही रही थी कि बात बस इतनी सी नहीं है कि वो अपने पापा को लेकर परेशान है, बात कुछ और है। वो बोलती है कि बेटा और कोई बात है क्या, तुम परेशान सी लग रही हो। वानी इस बात को आगे बढ़ाना नहीं चाहती थी, तो वो बस बोल देती कि नहीं मम्मा, सब ठीक है, और यही बोलते हुए वो अपने कमरे में चली जाती है। उसके पास सानिया की कॉल आती है। जैसे वो कॉल देखती है वो रिसीव करती है। हाँ हेलो, तू घर है? ऑब्वियसली मैं घर पे ही हूँ।
मुझे कुछ वैसे भी बात करनी थी ऑफ़िस की कुछ चीज़ के बारे में। तो मैं सोच रही हूँ कि आ जाऊँ या बाद में, तू अगर है तो? अगर तेरी ये काम वगैरह नहीं है, अगर ख़त्म हो गए तो तू आ सकती है थोड़ी देर बाद, अभी नहीं। तू ठीक तो है? थोड़ी-सी मतलब परेशानी साउंड आ रही है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, कुछ चीज़ से थोड़ी-सी डिस्टर्ब हूँ। शायद मुझे थोड़ी-सी वक़्त चाहिए सोचने के लिए। चल ठीक है, मैं अपनी हाथ के काम ख़त्म करती हूँ, फिर मैं आती हूँ तेरे पास। ठीक है। लेकिन इतनी रात को तू आके करेगी भी क्या? कहाँ इतनी रात है और क्या बात हुई अगर मैं आ गई और रुक गई तो तेरे पास? कोई दिक्कत है इसमें? अब नहीं, ठीक है, जैसा तुझे ठीक लगे। और यही बोलते हुए कॉल डिस्कनेक्ट होती है। दूसरी तरफ कहीं ना कहीं वंदना जो अपनी आई से कभी झूठ नहीं बोलती, वो इतना तो बता चुकी थी अपनी आई को कि आई देखिए, बाबा के सामने मैं बोली तो हूँ कि मैं बातचीत नहीं करूँगी, लेकिन मैं ये कभी पूरा कर ही नहीं पाऊँगी क्योंकि उनके बिना मैं जी नहीं सकती। तो मुझे बातचीत भले ही कम बट कंटिन्यू रखनी पड़ेगी। अगर आपको लगे कि आप ये बाबा को बता देंगी तो बता सकती हैं, लेकिन इस बारे में वंदना की आई जो है वो अपने हस्बैंड को कुछ नहीं बताते। रात के वक्त जो वंदना है उसके लिए, क्योंकि शाम से ज़्यादा वक्त हो चुके थे तब तक, तो उसके लिए खाना उसके आई उसके कमरे में ही ले जाते हैं, दवाई वगैरह देते हैं। वंदना बस आराम कर रही थी। इधर लगभग 8 बजे तक एक बार यशु चली गई थी उसके पास, उसे देखने के लिए कि क्या कंडीशन है। प्रीतिका की भी कॉल आ चुकी थी कि अब कंडीशन क्या है, सब कुछ ठीक है कि नहीं, दवाई वगैरह प्रॉपर लेनी है, ये सारी इंस्ट्रक्शन ही दिए जाते हैं। यशु चली जाती है वहाँ से, लेकिन यशु को वंदना ये बताती है कि वो ऑफिस ज्वाइन करना चाहती है और वो कुछ बात करके शायद तय कर लेगी कि कब तक ज्वाइन करेगी, तो ऑफिस में तू बोल के रख ली। यशु वो बोलती कि घर पे मानेंगे, मतलब आंटी अंकल, आंटी का तो छोड़ दे पर तू अंकल को मना पाएगी? देखते हैं, मैं कुछ सोची हूँ क्या। तो वो पूरी बातें यशु को बताती है। यशु भी कंफ्यूज होती है कि जो वो बोल रही है क्या ये मुमकिन भी है, लेकिन वो इस बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बोलती है, वो चली जाती है। अब देखते देखते रात के 9:30 बज चुके थे। दूसरी ओर वानी के घर पे भी थोड़ी हद तक खाने वगैरह खा लेते सब। वानी अपने पापा से मिलती है, अब वो थोड़े थोड़े खा सकते थे तो वो खुद अपने हाथों से पापा को खिलाते हैं, दवाई देते हैं और बोलते हैं कि स्ट्रेस नहीं लेनी है, आप बस आराम कीजिए। और यही बोल के वो अपने कमरे में चली जाती है। अब वो सोच रही थी क्या करेगी इस सिचुएशन में। ना वो वंदना के पास जा सकती है, उसके यहाँ के खुद के हालात बिगड़े पड़े हैं, आखिर वो संभालेगी तो कौन सा सिचुएशन कैसे संभालेगी, इसी सारी चीज़ों में वो पूरी उलझ सी जाती है। कहीं ना कहीं गुस्सा भी आ रही थी। यार कभी कभार ऐसे हालात हो जाते हैं ना कि हम लाचार हो जाते हैं, चाहते हैं कि उस समय में हम हर सिचुएशन को अच्छे से हैंडल करें, लेकिन हो नहीं पाते हैं कम वक्त। और उस वक्त जो लाचारी वाली फीलिंग्स होते हैं ना, वो इतनी वाहियात होते हैं कि क्या ही बोले। वानी के साथ एग्जैक्टली वही हो रही थी। फ्रस्ट्रेशन धीरे धीरे बढ़ रही थी उसकी, गुस्सा इतनी आ रही थी कि पता नहीं क्या करेगी वो। ऐसे में कोई सलूशन कैसे आएगी, लेकिन इतना तो मन ही मन सोच ही ली थी कि कहीं ना कहीं वो बात ज़रूर करेगी वंदना के आई बाबा से, करना ज़रूरी है। यही सोच रही थी। 10:15 पर वहाँ पे सानिया पहुँचती है। सानिया मिलती है, पहले वानी की पापा से हालचाल पूछे जाते हैं, फिर वो आती है वानी के कमरे में। जैसे वो आती है देखती है वानी अपनी सर पकड़ते हुई सोफे पर, उसके साइड पे जो काउच है वहाँ पर बैठी हुई है, फ़ोन साइड में रखी हुई थी। तो देख वो एंटर करती है, बोलती कि अरे वाह, इतना क्या सोच में खो गई तू, सब कुछ ठीक है? तभी वो सामने की ओर देखती है, जो सानिया है कमरे में एंटर करती है। वानी बोलती कि हाँ सब कुछ ठीक है, ऑफिस में सब ठीक है, क्या प्रॉब्लम हो रही है? कुछ नहीं, बाय द वे बॉस से बातचीत वगैरह हो गई है, तो फिक्र मत कर। अंकल के कंडीशन के बारे में वो बोल चुकी थी जब मुझे पता चली तब, तो वो बस कंसर्न जाहिर करे कि अपने पापा का ध्यान रखो, और जब तू चाहे तो तभी ज्वाइन कर सकती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, और अगर चाहे तो घर से भी चीज़ें मेंटेन कर सकती है। हाँ वो मैं कर ही लूँगी कल से। क्या हुआ,
तेरी आवाज़ थोड़ी सी डाउन आ रही है, सब कुछ ठीक है ना? अभी भी कुछ प्रॉब्लम है क्या? यार है कुछ प्रॉब्लम, सल्यूशन मुझे नहीं समझ आ रही है। अब क्या नई प्रॉब्लम है? नहीं नहीं, बस मुझे समझ नहीं आ रही है। एक तो वंदना के वहाँ पर ये सारी सिचुएशन हो गई और मुझे गिल्ट हो रही है। एज ए पार्टनर मैं फेलियर हूँ। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तो ऐसा मत सोच, ऐसे डिमोटिवेशन तो मत हो। नहीं बट फिर भी एक पार्टनर होने के बावजूद भी वो इतने सारे सिचुएशन को फेस करी और मैं उसके लिए कुछ भी नहीं कर पाई। इस मामले में तो वो मुझसे कहीं ज़्यादा बेहतर है। अपनी वैसी सिचुएशन में भी उसने मेरी साथ दी जो कि मैं नहीं दे पाई। मुझे कम से कम उससे कांटेक्ट रखनी चाहिए थी, एटलीस्ट मैं उसकी हालात को समझती। उसके वो वक्त जो शायद मैं उसके साथ होते तो ज़्यादा आसान होते उसके लिए, पर उस वक्त भी मैं उसके साथ नहीं दे पाई। भले ही हम दूर हैं, लेकिन फिर भी मेंटल पीस तो बन ही सकते थे उस वक्त, लेकिन नहीं हो पाई मुझसे यार। मैं अपनी चीज़ों में इतनी उलझ गई थी कि उसकी चीज़ें भी मेरे नज़र में आई नहीं। इधर सानिया बोलती कि तू ऐसे नेगेटिव थॉट क्यों ला रही है? अब ठीक है ना बाबा, तेरे यहाँ के हालात भी तो तू सोचेगी ना। और कहीं ना कहीं अगर वंदना की जगह तू भी होती तो तू भी वही करती जो वंदना ने किया है। बात तो इतना ही है ना, मैं वंदना नहीं हूँ और मैं उसकी तरह नहीं बन पाऊँगी यार। वो मुझसे बहुत अच्छी है। तो खुद देख ना, जब उसकी हालत वैसी थी तो उसने अपनी परेशानी मुझे समझने ही नहीं दी। एक क्षण के लिए लगने नहीं दी कि कुछ गड़बड़ है या वो ठीक नहीं है। वो बस नॉर्मल सी बर्ताव करती गई मेरे साथ इतनी दिन तक। हाँ ठीक है, तो आप क्या सोच रही है? ऊपर से उसने मना कर दिया उसके घर जाने के लिए। बोली कि उसके घर वाले अगर मुझे कुछ अनाप शनाप बोलेंगे तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। वो नहीं चाहती कि उसके घर वाले मुझे जलील करें, लेकिन ये इससे सल्यूशन नहीं आएगी। मेरा बात करना बहुत ज़रूरी है उसके परिवार से। तो तू क्या सोच रही है, अब तू नैनीताल जाएगी? नहीं, पर बात करना ज़रूरी है। अच्छा चल ठीक है, इस बारे में हम बात करेंगे, लेकिन फ़िलहाल ये बता कि अंकल का क्या कंडीशन है, अचानक ऐसे क्या हो गई, वो तूने कुछ पता किया? फ़िलहाल तो नहीं, मैंने वो पापा के ऑफिस के उनके फ्रेंड हैं, उनको कांटेक्ट करने की कोशिश करी, लेकिन वो शायद बिज़ी है। शायद उनका कॉल आ जाए तो मुझे कुछ डिटेल्स तो मिल ही जाएंगे वहाँ से कि एक्चुअल स्ट्रेस पॉइंट कहाँ से आए, क्योंकि इससे कुछ महीने पहले से ही पापा के बर्ताव चेंज हो चुके थे। हाँ तो पहले ये ढूंढते हैं, फिर वो भी सोल्यूशन कुछ ना कुछ आ ही जाएंगे। तू इतना स्ट्रेस मत ले और इतना नेगेटिव भी मत सोच यार। कभी कभार ऐसे होते हैं ना कि हालात ना हमारे वश में नहीं होते, वो अचानक से कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाते हैं ना जो हम चाहकर भी वो सिचुएशन हैंडल नहीं कर पाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम कैपेबल नहीं है हैंडल करने में, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बस उस वक्त हमारे ओर वो चीज़ आते नहीं है। बस ये समझकर कि ठीक है, जो हो गया सो हो गया, आगे जो भी होंगे वो हम संभाल के और ध्यान से चीज़ें करेंगे, अच्छे से हैंडल। वो सारी चीज़ सोच, कुछ ना कुछ हल आ ही जाएगी। चल ठीक है, मैं थोड़ी वॉशरूम से आती हूँ। उसके बाद वानी जाती है, थोड़ी सी फ्रेश हो लेती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस थी वो। आती है उधर, वो पूछती है सानिया से थी कि तू खाना वगैरह खाई ना? सानिया बोलती है हाँ मैं खा के आ चुकी हूँ। अब वैसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है कि मैं तेरे साथ रुक जाऊँ? बकवास मत कर, इतना नौटंकी करने की ज़रूरत नहीं है। नहीं नहीं, तू देख हर एक चीज़ मैं समझती हूँ, ऐसा नहीं है, पर क्या है ना, ऐसे सिचुएशन में मैं नहीं चाहती हूँ कि तुझे अकेले छोड़ूँ। तो बस मैं ठीक हूँ, हाँ हाँ मुझे बहुत पता है कि तू कितनी ठीक है। अच्छा वो कृतिका से बात हुई क्या तेरी? मेरी अभी तो फ़िलहाल नहीं हुई। मैं एक बार उससे कॉल कर लेती हूँ, पूछ लेती हूँ कि वंदना से बात हुई कि नहीं, क्योंकि उसने कही है कि ज़्यादा बात नहीं होगी तो मेंटेन तो करने पड़ेंगे ना। ये भी सही है। ये दोनों सोने जाते हैं बेड पर, तो जाने से पहले वो कॉल करती है कृतिका को और कृतिका रिसीव करती है। वो बताती है कि बात हुई थी, वो ठीक है, उसकी बातों से लग रहे थे कि रिकवर हो रही है बहुत जल्दी, तो डोंट वरी, ठीक हो जाएगी।
इधर वानी और सानिया सो तो जाती है, लेकिन वानी को नींद नहीं आती है। वो कभी इधर करवटें बदलती है तो कभी उधर। कहीं ना कहीं मन में वो सारी चीज़ रह ही गई थी जो वो निकाल नहीं पा रही थी। आगे वो क्या करेगी, क्या होगी? कहीं ये दोनों अलग तो नहीं हो जाएंगे? वो अलग से डर थे। ये जो अलग होने का डर है ना, ये बहुत ख़तरनाक डर है। जिसके मन में एक बार आ जाए ना तो वो पूरी तरह से सहम जाते हैं। वानी की हालत भी कुछ हद तक ऐसी चीज़ें ही थे। उसे समझ नहीं आ रही थी कि ऐसा वो क्या करेगी जिससे दोनों के हालात ठीक हो जाए, फिर से नॉर्मल हो जाए। इधर लगभग 4 बजे तक अचानक सानिया की नींद टूट जाती है। तो जैसे ही वो करवटें दूसरी तरफ करती है, वो देखती है वानी बैठी हुई है फ़ोन की ओर, पता नहीं क्या देख रही थी। उठ के बैठती है और बोलती है, तू सोई नहीं अभी तक? वानी उसकी ओर देखते हुए बोलती कि कोशिश तो करी थी पर हुई नहीं। मैं बोली हूँ तू इतना मत सोच, ऐसे में तेरी तबीयत ख़राब हो जाएगी। तू कितनी दिन से ठीक से सोई भी नहीं है। तूने अपनी आंखों को देखी है क्या हालत बना के रखी है? हाँ बाबा पता है, पर यार कोशिश कर रही हूँ पर नहीं आ रहे हैं। ऐसे कैसे? एक काम करना, तू वंदना से बात कर ले थोड़ी। पागल है, इतनी रात को? रात कहा, रात ख़त्म हो ही गई है, सुबह होने को है। नहीं करनी ना, वो अपने हिसाब से कॉल कर लेगी या टेक्स्ट कर लेगी। देख ऐसे में तो तू बेचैन रहेगी और तुझे नींद भी नहीं आएगी। तो एक बार टेक्स्ट ही करके देख, अगर वो होगी तो रिप्लाई कर देगी, अदरवाइज़ नहीं करेंगी ना। एटलीस्ट तुझे सुकून तो मिलेगी। क्या पता उसके बाद तू थोड़ी सी सो जाए। हाँ टेक्स्ट करके देखती हूँ, पहले करनी होती है। हाँ ठीक है, बट मुझे उसकी सिचुएशन को और क्रिटिकल नहीं करनी थी ना। हाँ चल अब करके भी देख। तो वो टेक्स्ट करती है, तुम जगी हो या सो गई? उसकी टेक्स्ट का फ़ौरन ही रिप्लाई आती है, आप सोए नहीं, आप ठीक हो ना? ये टेक्स्ट आने के बाद कॉल आती है वानी के पास। तो वानी कॉल रिसीव करती है। हाय, गुड मॉर्निंग कहूँ कि क्या? वो सब छोड़िए, आप कर क्या रही है इतनी रात तक? आप नहीं सोई? हाँ, वो झूठ मत बोलिए, आवाज़ से पता चल रही है। परेशान हैं आप? नहीं, वो बस मुझे नींद नहीं आ रही थी। ऐसा क्या सोच रही है आप जो आपको नींद नहीं आ रही है? सच सच बताइए। वानी भी होती कि एक्चुअली अभी के कंडीशन जो है हमारे, मैं दिमाग से नहीं निकाल पा रही हूँ। एंड आई डोंट वांट टू लूज़ यू, किसी भी हाल पर नहीं खोना चाहती। पता नहीं वो एक अजीब सी डर आ चुकी है जो मुझे सता रहे हैं। मैं निकल नहीं पा रही हूँ उस चीज़ से। वंदना भी समझ जाती, कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशन में तो वंदना खुद भी थी। वो बोलती है कि ऐसे में कैसे चलेंगे? आप खुद इतने दिन तक ऐसे थे, आपकी तबीयत वगैरह मुझे प्रॉपर पता नहीं है, और फिर भी अगर ऐसी चीज़ कंटिन्यू होगी तो क्या हाल होगी? सोने की कोशिश करिए। हाँ ठीक है, तो तुम ठीक हो ना? कुछ और बातें तो नहीं हुई ना? नहीं, मैंने वो बाबा को बता दी है कि मैं आपसे बातचीत वगैरह नहीं करूँगी। हालांकि मैं आई को सच बोल चुकी हूँ कि मैं कभी आपसे वैसी चीज़ हो नहीं सकती कि मैं कभी कांटेक्ट ही ना करूँ, मुझसे हो भी नहीं। तो फिर तुम्हारी आई ने क्या बोली? वो कुछ नहीं बोली। तो वानी चुप हो जाती है। वंदना समझ रही थी उसकी डर घबराहट को। वो बोलती है कि फिक्र मत कीजिए, हम हैं ना एक दूसरे को संभालने के लिए। अभी शायद हालात हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन कहते हैं ना, जब रात गुजर जाती है तो सवेरे होती है एक नई शुरुआत के साथ। तो ये हालत भी ठीक हो जाएगी, तब तक एक दूसरे के साथ देता। चलिए बेड पे जाइए। मैं बेड पे ही हूँ। तभी सानिया बोलती कि थैंक्स टू मी कि मैंने इसको एक अच्छी सल्यूशन दी। जैसे ही वंदना ये बात सुनती है, बोलती कि सानिया जी आपके साथ है? हाँ, वो आई थी एक्चुअली, उसको भी लगी कि मैं परेशान हूँ तो मेरे साथ आ गई, और उसका भी नींद टूटी अभी, तो उसने देखा तो वही सीन बताती है। तो वंदना बोलती कि वो कितनी अच्छी है ना। हाँ, उसकी और उसकी अच्छाई। तभी सानिया बोलती कि ये देख भाई, कुछ तो अच्छा बोल ले मेरे लिए कभी।
हमेशा तेरे लिए जान छिड़कती रहती हूँ मैं, मतलब बदले में तू कुछ तो प्यार कर मुझे। इधर जो वानी है बोलती कि चल सो जा तू, अपनी ड्रामा बंद कर। हद होते हैं, भलाई का ज़माना नहीं रहा। देख लीजिए वंदना जी, आप दोनों के लिए क्या क्या कर रही हूँ, और बदले में, हाय, बदले में मुझे बस ऐसे ऐसे मुझे बर्ताव मिल रहा है। वंदना थोड़ी सी हंसती है और बोलती कि वो कितनी ड्रामा करती है। हाँ, उसके और उसके ड्रामा तुम छोड़ो। दवाई ली थी ना, कुछ खाए थे रात को? हाँ हाँ, दवाई ली थी, खाना भी खाई थी। वो मैं सोच रही थी कि बाबा को समझा के ऑफिस ज्वाइन कर लूँ, क्योंकि ऑफिस में ना जाऊँगी तो आपसे बात नहीं कर पाऊँगी घर पे। हाँ, मैं समझ सकती हूँ। देखो, मैं अब भी बोलूँगी कि शायद एक बार मुझे वहाँ पर आके बात करनी चाहिए। नहीं ना, अब मैं बोली ना आपको, तो वो टॉपिक चेंज कर लेती है वंदना। वो नॉर्मल सी बात करती है जिससे वानी को बहुत अच्छी लगती है। बहुत दिन बाद ऐसे नॉर्मली जब बातचीत हो रहे थे तो तब जाके उससे थोड़ी सी नींद आ जाती है। जैसे ही इधर वंदना को महसूस होती है कि अब कोई हलचल नहीं, शायद वो सो गई है, तो उसे सुकून मिलती है, तसल्ली होती है, और उसके बाद वो फ़ोन रख के डिस्कनेक्ट करके वो खुद सो जाती है। कहीं ना कहीं वो भी इसी उलझन में उलझी हुई थी, उसकी भी नींद उड़ ही चुके थे। अब अगले दिन की शुरुआत थे। अगले दिन में लगभग 11 बज रहे थे सुबह के। वानी थोड़ी लेट उठी क्योंकि लेट सोई थी, और उससे पहले ही सानिया ऑफिस जा चुकी थी। हालांकि वो वानी को डिस्टर्ब नहीं करती, उठाती नहीं है, बस आराम से उठ के उसके बगल से वो पहले ब्रेकफास्ट करती है वानी की मम्मी के साथ, और फिर वो चली जाती है ऑफिस के लिए। वो ऑफिस जाती है, ऑफिस की चीज़ें संभालती है। इधर जब वानी उठती है तब देखती है 11 बज रहे हैं, तो वो सानिया को कॉल करती है कि तू चली गई, उठाई नहीं। सोई भी तो थी तो सुबह कैसे उठाती, सोना ज़रूरी थी ना तेरे लिए। अच्छा, मैं एक मेल भेज रही हूँ, ज़रा इसको चेक कर और मुझे बता कि आगे मुझे क्या करने होंगे। चल ठीक है, मैं चेक करती हूँ। और जैसे ही वो चेक करती है मेल, तो कुछ ऑफिस की चीज़ें थे तो वो उसे समझाने लगते हैं। आधे घंटे बाद उसके कमरे में उसकी मम्मी आती है, उसकी बहन आती है। दोनों को एक साथ देखते हुए वो बोलती कि क्या हुई आप दोनों, या पापा ठीक है ना? हाँ, तुम्हारे पापा दवाई वगैरह दे दिए हैं इनको, वो सो रहे हैं। अच्छा, और खिलवा दिए थे ना ब्रेकफास्ट? हाँ, वो ब्रेकफास्ट भी कर चुके हैं। तुम इतनी लेट उठी हो, सानिया बोल रही थी कि तुम सोई नहीं थी। सब कुछ ठीक है ना बेटा? मम्मी, सब कुछ ठीक है। इधर जो उसकी बहन थी वो उसके पास जाके उसको साइड हक करती है। वानी बोलती कि अब तुम्हें क्या हुई? कुछ नहीं दी, बस ऐसे ही। थैंक यू। और ये थैंक यू किस लिए? क्योंकि आपने बहुत कुछ किया। मैं हमेशा आप पर गुस्सा करती थी ना, क्योंकि आप वक्त नहीं दे पाते थे कभी। तो मुझे अब समझ आई कि आप कितनी मेहनत करती हो, और मैं हमेशा आपको गलत समझती थी, गुस्सा करती थी। मुझे गुस्सा आती थी आप पर कि आपको कभी भी अपनी बहन के लिए फ़िक्र नहीं है, आप मुझे वक्त ही नहीं दे पाते हो, आप बस अपने काम 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 में बिज़ी होते हो। सॉरी दी। पागल ऐसे नहीं सोचता है। तुम स्कूल कब से जा रहे हो? बस कल से। हाँ, पढ़ाई स्टार्ट करो, और सारी चीज़, किसी भी चीज़ की ज़रूरत है तो पापा को मत बोलना, मुझे बोलना। ठीक है, चलो जाओ, आप पढ़ाई करो। क्या दी, मतलब आपसे थोड़ी अच्छे से बात कर लूँ तो आप तो सीधे पढ़ाई पे आ जाते हो। हाँ, तो ज़रूरी भी तो है ना, प्यार करूँगी तो थोड़ी बहुत ऐसे डांटूँगी कब, क्योंकि बिना डांट सुने तुम पढ़ाई करोगी नहीं। हर दी बहुत हो गई, मतलब थोड़ी सी प्यार से बात करी तो बदले में आप भी तो प्यार से बात करोगी ना। बेटा बहुत हुआ प्यार से बातचीत, अब जाओ पढ़ाई करो। तो उसकी मम्मी हंसती है, बोलती कि जाओ बेटा, जाके अपनी पढ़ाई करो। मम्मी आप भी, अरे जाओ। अरे आप दोनों से अच्छा तो वो वंदना दी है, वो कितनी सपोर्टिव है, मैं उनके पास ही चली जाऊंगी। ये बात जैसे ही वानी की मम्मी सुनती है तो उनको कुछ चीज़ें याद आती हैं, और वो वानी से पूछती कि वैसे वो ठीक है ना? वैसे हम अचानक से आ गए थे, किसी को कुछ बता के नहीं आ पाए, सब कुछ ठीक है ना? वो उसके वहाँ पे हाँ मम्मी, सब कुछ ठीक है। चलो ये तुम ब्रेकफास्ट करो, ये रही तुम्हारी कॉफ़ी। ठीक है मम्मी, मैं थोड़ी सी ऑफिस की काम करूँगी तो मुझे डिस्टर्ब नहीं करूँगी, तुम आराम से करो। और उसके बाद वो चले जाते हैं। कुछ देर तक वो वही चीज़ कर रही थी जो अभी भी जो सानिया ने उसे भेजी थी। तो दूसरी ओर इधर सुबह सुबह ही
वंदना उठती है, उसकी आई उठती है। अब सारी चीज़ें उसके आई कर रहे थे, जैसे ही वंदना करने जाती तो उसकी आई मना कर देती कि बेटा ये सब मत करो, पहले से तबीयत ख़राब करके रखी है तुमने। चीज़ें नॉर्मल ही थी। जब सुबह उसके बाबा ब्रेकफास्ट टेबल पे आते, वो भी ब्रेकफास्ट कर ही रहे थे, उसके बाबा उसे बड़ी शक की निगाहों से देख रहे थे। लाजमी सी बात है, जो बेटी कल तक ये बोल रही थी कि जी नहीं सकती, अचानक आके बोले कि ठीक है आप जैसा चाहते हैं वैसे ही होंगे, तो शक तो आएंगे ना। वैसे शक की निगाहों से देखे जा रहे थे उसे। तो वो बोलते हैं कि बाबा वो क्या मैं ऑफिस कर सकती हूँ वापस? ठीक है, अगर ऑफिस ही करना है तो करो, उसमें कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन याद रखना तुमने जो कहा है अगर वो सच नहीं हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं रिश्ते देख रहा हूँ, अच्छा लड़का मिल जाएगा तो शादी दे देंगे। इस बार भी वंदना कोई रिस्पॉन्स करती नहीं है। तो उसकी आई की कुछ हद तक मदद करने की कोशिश करती है, थोड़ी हद तक करते हैं। उसकी आई भी थोड़ी सी शांत हो चुकी थी, ज़्यादा बातें नहीं करती ज़रूरत के हिसाब से। कहीं ना कहीं वंदना भी समझ रही थी कि जितनी आसानी से वो चीज़ों को सोच रही है शायद उतनी आसान नहीं है ये सारी चीज़। उसके लिए काफ़ी मुश्किल होगी आगे की चीज़ें। लेकिन अगर उससे वानी से बात करनी है तो कम से कम ऑफिस तो जानी पड़ेगी। घर पे रह के ऐसे बात करना बहुत रिस्क हो जाएगी, यही वो सोच रही थी। इस दौरान जो लव था वो कोशिश तो करता है बात करने का, लेकिन वंदना उससे बात नहीं करती है। तो दूसरी ओर दोपहर तक बीत जाने के बाद वानी वो जो काम कर रही थी वो हो जाती है कंप्लीट। तभी उसके मोबाइल पे कॉल आने लगता है। वो पहले नंबर को देख रही थी, पहचान नहीं पा रही थी, फिर रिसीव करके बोलती कि हेलो। तभी एक शख्स के हेलो हाय बेटा कैसे हो, तुम्हारे पापा कैसे? मैं वो समीर बोल रहा हूँ। अच्छा वो अंकल हाय। हाँ अंकल जी बोलिए। एक्चुअली बेटा तुमने कॉल किया था इससे पहले भी, पर थोड़ा सा बिज़ी था तो ज़्यादा बात हो नहीं पाया। जी जी अंकल, वो एक्चुअली मुझे जाननी थी कि फ़िलहाल पापा के ऑफिस में क्या परेशानी हुई। मैंने नोट की कि कुछ महीने से प्रॉब्लम है, उनके बर्ताव में थोड़ी सी बदलाव आए थे, परेशान से लग रहे थे, पर मुझे लगे कि हो सकते कोई और वजह हो, पर वो इतनी आगे बढ़ेंगे मुझे समझ ही नहीं आए थे। बेटा बहुत सारी चीज़ें हुए हैं, तुम्हारे पापा के बिजनेस साइट पूरे मानो तो कि डूब ही चुके हैं। हम 3 लोग उस बिज़नेस में शामिल थे शहर में, तो जो हमारे साथ तीसरा इंसान थे कहीं ना कहीं एक तरीके से देखा जाए तो उसने हमें धोखा दिया है। अब मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे पापा इतने सारे पैसे लगा देंगे। मैंने तो बस अपना छोटा सा एक हिस्सा लगाया था, क्योंकि मैं जब तक प्रॉपर श्योर ना हूँ तब तक उस चीज़ में प्रॉपर इन्वेस्ट करता नहीं हूँ। मुझसे ज़्यादा पैसे तुम्हारे पापा ने लगाए हैं, पर मेरा फ़िलहाल उस शख्स को ढूंढना जारी है। जैसे ही मिलता है तो वो सारी चीज़ हो सकता है कोई एक सोल्यूशन आए। और इस चीज़ से शायद तुम्हारी पापा को स्ट्रेस अब ज़्यादा हो गए थे, और कहीं ना कहीं अब बिज़नेस के ऐसे हालात है कि क्या बोलूँ, शायद वानी आगे सब कुछ समझ चुकी थी। तो वो बोलते कि ठीक है अंकल, बाकी चीज़ मैं पापा से पूछ लूँगी। चलो ठीक है, अपने पापा का ध्यान रखना, और कोई भी मदद चाहिए तो बस मत सोचना। जी जी अंकल, थैंक यू। ठीक है बेटा। वो जैसे ही कॉल डिस्कनेक्ट करती है वो अपने पापा के पास जाती है। उसके पापा जो फ़ोन में कोई न्यूज़ वगैरह देख रहे थे, बैठे हुए थे, वो जाके अपने पापा के पास बैठती है और बोलती कि पता है पापा क्या, मेरी एक दोस्त है जो बहुत फ़िलहाल ऐसे है कि मानो कि उसके हालात ठीक नहीं है। अच्छा, कैसे हालात हैं? घर के हालात, उसके खुद के पर्सनल कुछ चीज़ें हैं उसके, और घर के हालात दोनों में ऐसे उलझने में पड़ चुकी है वो कि वो समझ नहीं पा रही कि क्या करना चाहिए इस वक्त। थोड़ा सा पॉजिटिव के साथ आगे बढ़ने के लिए बोलो, थोड़ा सा सब्र करे, हो सकता है हालात ठीक नहीं है, ठीक हो जाएंगे, पेशेंस रखने के लिए बोलो। अच्छा पापा, आपको मुझे कुछ कहनी है क्या? उसके पापा उसके और देखते कि नहीं तो बेटा, क्यों, तुम्हें कुछ जाननी है क्या? मुझे नहीं लगती कि वह वक्त सही है, चलिए बाद में बात कर लूँगी। उसके पापा शायद समझ जाते हैं, और वो देख चुके थे अपनी बेटी को किस तरह से वो हर दिन
परेशानी में जूझ रही है। तो जैसे वो जाने लगते उसके पापा हाथ पकड़ते, कहाँ जा रहे हो? जो मन में है वो पूछ ही लो, जो मन में है वो आप भी तो जानते हो ना पापा। उसके पापा थोड़े से शांत हो जाता है और तभी उनके चेहरे पर एक परेशानी या डिसअपॉइंटेड के वो एक्सप्रेशन आता है, जिसे देख के वानी बोलती कि पापा क्या बात हो गई? बेटा पहले से बिजनेस में कुछ लॉसेस हो रहे थे, तुम्हें तो पता ही है, खुद के बिजनेस में ये सारी चीज़ आम सी बात है। एक वक्त अच्छे हो जाते तो एक बात लॉस। हाँ तो बस मैंने और तुम्हारे एक अंकल ने एक शख्स पर भरोसा किया था। ये बहुत पुराने दोस्ती थे, सोचा कि वो धोखा तो नहीं देगा, तो बस उसने एक चीज़ें बताए, हम उसी पे इन्वेस्ट किया। मुझे लगा कि शायद डेवलप हो जाएगा, चीज़ें और भी अच्छे होंगे, और यही सोच के मैंने ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे इन्वेस्ट कर दिया। हाँ तो अब क्या हुआ पापा? और वो धोखेबाज निकला। पैसे का पैसा तो गया ही, बल्कि अब बिजनेस का हालत ऐसे है कि पता नहीं आगे क्या होगा। शायद मैं बिजनेस को बचा नहीं पाऊँगा। पापा फिक्र क्यों करनी है आपको, मैं हूँ ना। हाँ, मेरे रहते हुए इतनी सारी प्रेशर क्यों लेना पापा? आप भी ना कम से कम मुझसे एक बार बात कर लेते। अगर बता देते तो क्या बिगाड़ जाते पापा? जब आप ये कहते हो कि बेटा तुम्हारे लिए मैं हमेशा हूँ, जब भी ज़रूरत पड़े बस ये मत सोचो कि पापा क्या सोचेंगे, बस तुम आके बताओ कि पापा ये हुआ है। अगर मैं नहीं कर पाता हूँ तो वो बात अलग है। तो वैसे भी तो मैं भी हूँ ना पापा। आपकी बेटी इतनी तो काबिल है ना, आपने उतना काबिल करी है मुझे, उतना काबिल तो बनाया आपने। बेटा बात ऐसा नहीं है, बात चाहे जैसा भी हो पापा, ये जो आपने आपकी हालत बनाई है ना, इसमें तकलीफ किसे हुई? आपको नहीं, आपको तकलीफ नहीं हुई, आपसे ज़्यादा हमें तकलीफ हुई, मम्मी को तकलीफ हुई। मैंने देखी है हर रात वो आपको देखते हुए हर रात रोती थी। क्यों करना ऐसी सिचुएशन क्रिएट पापा? ठीक है बेटा, गलती हो गया, मुझे लगा कि मैं अपनी चीज़ों में तुम सबको क्यों परेशान करूं। पापा ये बात नहीं होते पापा। और रही बात आपके बिजनेस के, तो वो मैं देख लूँगी, आप फिक्र मत कीजिए, आप बस ठीक हो जाइए। बेटा उसकी ज़रूरत नहीं है पापा, मैं बोली ना, मुझ पे छोड़ दीजिए, मैं खुद चेक कर लूँगी। पर बेटा तुम समझ पाओगे कि नहीं पापा? आपको मुझ पर यकीन तो है ना? हाँ बेटा वो पूरा है, तो बस वो यकीन बरकरार रखिए आप, बाकी मैं हैंडल कर लूँगी। सॉरी बेटा, ज़्यादा परेशान कर लिया होगा मैंने। नहीं पापा ऐसी कोई बात नहीं, वो अपनी पापा को हक कर ली थी, कहीं ना कहीं वो बाप बेटी के एक इमोशनल सीन थे, वो हो सकता है। इधर देखते देखते वो दिन के लगभग शाम होते हैं, शाम के 6 या 7 बज रहे होते। इधर जो वंदना थी वो कुछ काम कर रही थी घर की, अब तबीयत कुछ ज़्यादा बेटर थी बोल सकते हैं। वो अपनी बाबा से भी बात कर चुके थे, जो आकर फिर बाहर गए थे, लेकिन उसके बाबा पहले से ये वार्निंग दे चुके थे कि उनको अगर थोड़ी सी भी लगे कहीं पे कुछ गड़बड़, तो वो किसी भी वक्त कुछ भी फैसला ले सकते हैं वंदना के लिए। वंदना इसमें कोई जवाब नहीं देती है। लगभग 8 बजे के आसपास इधर वानी कॉल करती है वंदना के मोबाइल पर। उस वक्त जो वंदना थी वो नीचे थी, और कहीं ना कहीं वंदना के आए उसी कमरे में कुछ काम के लिए तो जाती है, तो उनके ध्यान में उसकी वो मोबाइल जो बेड पर थी वो बीप होने लगता है। एक्चुअली बेड पर थी नहीं, पिलो के नीचे थे। जैसे वो बीप बीप साउंड सुनती है तो वो देखने लगती है कि क्या ऐसे साउंड हो रहे, आवाज़ कहाँ से आ रहे हैं, और देखते देखते कहीं ना कहीं वो पिलो के उस तक पहुँच ही जाते हैं और फ़ोन देखते हैं, तो वहाँ पे वानी के नाम देख के उनकी आंखें थोड़ी सी बड़ी हो जाती है। वो फ़ोन लेके वहाँ से निकलकर टेरेस की ओर चली जाती है और फ़ोन रिसीव करती है। जैसे ही रिसीव करती है, आगे से वानी बोलती कि आप सॉरी, वैसे तुमने कही थी कि हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, लेकिन कृतिका से तुम्हारी कोई अपडेट नहीं मिली, मैं कृतिका को कॉल करी थी, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिली, तो आई वॉज वरीड फॉर यू, तो बस इसीलिए मैं। बेटा कैसे हो?
भाई साहब इधर जैसी ही वंदना की आय की आवाज़ सुनती है वानी थोड़ी सी चुप सी हो जाती है। वो बोलती कि अब आप आंटी नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा, मैंने सुनी है तुम्हारे पापा के बारे में, फ़िलहाल वो कैसे है? आंटी वो ठीक है, बस डिस्चार्ज होकर घर पे लाए हैं, आज 2 दिन हो रहे हैं। आप अचानक कैसे हुआ है बेटा, कुछ बिना बताए ऐसे चले गए? अब आंटी वो पापा के बिज़नेस में तो कुछ सिंपल शॉर्ट में बता देती है जिससे समझ ही जाते हैं वंदना क्या है। तभी इधर वानी सोच रही थी कि उनको तो सब पता है पर वो बात ऐसे नॉर्मली कर रही है तो वो थोड़ी सी ऑकवर्डनेस आ जाती है ना कि आगे क्या बोलूँगी, यही सारी चीज़ सोच ही रही थी। तभी आगे से वंदना क्या है बोलती है, बेटा अगर तुम फ्री हो तो कुछ बात कर सकते हैं हम? आप जी आंटी कहिए। शायद अभी फ़िलहाल बात करना सही नहीं होगी। एक काम करो बेटा, कल तुम जब वंदना ऑफिस चली जाएगी तुम मेरे मोबाइल पर कॉल कर लेना। जी आंटी ठीक है, और इस बारे में वंदना को कुछ नहीं बतानी है। ठीक है आंटी, नहीं बताऊंगी। आंटी आपने कॉल रिसीव करी, उसको पता चलेगी तो बस इतना बोल दीजिए कि बस हाल चाल पूछें। ठीक है, चलो हम रखते हैं। जी आंटी। और यही होती है, और कहीं ना कहीं वानी के पास घर के नंबर थे, वो ले चुकी थी बाद में। और वैसी होती है, कॉल डिस्कनेक्ट होती है। कहीं ना कहीं वानी के मन में बहुत सारी चीज़ें आ रहे थे, पता नहीं क्या कहेगी आंटी, यही सोच ही रही थी। वानी वंदना की मम्मा वो फ़ोन को बेड के ऊपर रख के वो चली जाती है। दूसरी ओर वंदना जब आती है तो देखती है कि फ़ोन तो वो अलग जगह पे रखी थी, अब फ़ोन यहाँ पे है तो वो चेक करती है, कहीं लव ने तो चेक नहीं करा। थोड़ी सी डर सी जाती है, जैसे ही चेक करती है तो देखती है कि कॉल टाइम तो समझ नहीं पाती कि किसने रिसीव करी होगी। वो फटाक से कॉल करती है। वानी समझ जाती है और कॉल रिसीव करती है। बोलती कि हाय, आपने कॉल करे थे, कॉल किसने रिसीव करी? आप काम डाउन, वो आंटी ने रिसीव करी थी। अच्छा, उन्होंने कुछ बोले है क्या आपको? ज़्यादा कुछ सुनाई तो नहीं ना? नहीं, नॉर्मली बात हुई थी आंटी, बस मैं पूछी कि तुम कैसी हो, क्योंकि मैं थोड़ी सी नॉर्मली बात करी थी और उन्होंने पापा के बारे में पूछा, बस इतना ही। तुम्हारे बारे में पूछी तो बोली कि तुम नीचे हो, और कुछ नहीं बात हुई। पक्का? ऐसी है, चलो मुझे थोड़ी सी काम है, हम बाद में बात करेंगे। वानी भी बोलती कि ठीक है, और सॉरी मुझे वैसे कॉल तो नहीं करनी चाहिए थी। नहीं कोई बात नहीं, ठीक है। और एक बात बतानी थी, कल से मैं ऑफिस जा रही हूँ तो हम ऑफिस में बात कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होगी। ओके, मैं इंतज़ार करूँगी। ठीक है, यही बात होती है और कॉल डिस्कनेक्ट होते हैं। अब वो रात बीत जाते हैं। इधर सुबह ही एज यूजुअल टाइम पे वानी बस एक टेक्स्ट भेजती है गुड मॉर्निंग का, और वंदना ऑफिस जाके उसे कॉल करती है। थोड़ी सी बात होती है। वंदना इतने दिन बाद ऑफिस गई थी तो बहुत सारे काम थे, वो बस इतना बोलती कि मैं बस पहले ये चीज़ देख लेती हूँ, मैं कॉल करूँगी आपको। ठीक है। इधर 10 बज रहे थे, 10 के थोड़ी सी ज़्यादा हो सकते हैं। वंदना की आय अब वानी की कॉल की इंतज़ार कर रही थी। 10:30 से ज़्यादा हो चुके थे तो वानी कॉल करती है। थोड़ी सी घबराहट तो थी ही मन में कि पता नहीं आंटी क्या बोलेगी। इधर जैसी कॉल आती है वंदना की आय वो कॉल रिसीव करती है। वानी, हाँ आंटी, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। नमस्ते बेटा, तुम्हारे पापा ठीक है? हाँ, वो रिकवर हो रहा है धीरे धीरे, अभी भी थोड़ी चीज़ है, वो ठीक हो जाएंगे। घर पे सब ठीक है ना आंटी, आप ठीक है? हाँ हम ठीक है। वो आंटी आपने कॉल करने के लिए कही? हाँ, अब तुम इस बात से शायद वाकिफ़ हो कि तुम दोनों के बारे में हम सब जानते हैं। जी आंटी। बेटा कुछ सवाल है, बस उसका जवाब चाहिए। जी आंटी, पूछे। चलो मान लेते हैं कि तुम दोनों के रिश्ते को हम मान जाए, हम ही भर दे, लेकिन क्या इस समाज को तुम दोनों समझा पाओगे? क्या समाज तुम दोनों के रिश्ते को मान जाएंगे? क्या हमारे लिए चलना आसान हो जाएगी? इसके बाद हमें भी जवाब देने पड़ते हैं। जिस समाज में हम ठहरे हुए हैं इसको इनकार तो नहीं कर सकते ना। इसके साथ ही हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ने हैं। ऐसा तो है नहीं कि हम समाज से बाहर हो जाए सारी चीज़ में।
क्या ये मुमकिन है? अगर रहना है तो इसी के साथ हमें रहने पड़ेंगे। रिश्तेदार, सारे समाज वाले जहाँ पे हम ठहरे हुए हैं, हमारी बहुत सम्मान है, और जब इस चीज़ का खुलासा होंगे तो सब किस नज़रों से देखेंगे? क्या इसके लिए तुम्हारे पास कोई जवाब है? आप आंटी, बेटी वो आपकी है, इसमें समाज कहाँ से आया? बेटा, बेटी भले ही हमारे है, वो बात मैं नहीं बोल रही हूँ, लेकिन रह तो रहे ना समाज के साथ। आगे चल के समझो कि बाहर गए, कहीं पे गए, वहाँ पे कुछ लोग कुछ बोल दिए कि उस वक्त के लिए तुम दोनों तैयार हो, लेकिन क्या ये इतनी आसान है? क्या तुम हर ताने से वंदना को बचा पाओगी? इस पल में वानी थोड़ी सी चुप हो जाती है। बेटा, मैं नहीं बोलूँगी कि जो है वो पूरी की पूरी गलत है, हो सकता है कि सही भी हो, लेकिन शायद ये समाज उसको प्रॉपर एक्सेप्ट भी ना करेगी। अगर समाज नहीं अपनाएंगे तो जीना मुश्किल हो जाएगी। शुरू में कोई दिक्कत नहीं होंगे, शायद तुम दोनों भी शुरू में सब कुछ हामी भर दोगे, लेकिन उसके बाद ज़िंदगी धीरे धीरे बदतर हो जाएगी, तुम दोनों के लिए भी और कहीं ना कहीं हमारे लिए भी। मैं वंदना की बाबा को इसके लिए दोष नहीं दूंगी। हाँ, वो थोड़ी सी सख्ती से पेश आ रहे हैं, कुछ ज़्यादा ही, कुछ मामले में कुछ ज़्यादा ही, लेकिन उनका ये जो बर्ताव है क्या गलत है? नहीं आंटी, कब गलत नहीं है। तो फिर तुम क्या चाहती हो? तो क्या तुम यही चाहती हो कि हम उससे दूर हो जाए, या वंदना अपने आई बाबा से दूर हो जाए? नहीं नहीं आंटी, मैं ये कभी नहीं चाहती हूँ। देखो बेटा, मेरी सीधी बात है, अगर रिश्ते को वो हाँ भी बोल दिए जाए ना, तो ये रिश्ता निभाना बहुत कठिन होगी, क्योंकि रहने तो किसी समाज के साथ ही, उठते बैठते चलते फिरते कुछ ना कुछ बातें आएंगे, सुनेंगे, एक दिन उसको इग्नोर, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 1 महीने, 2 महीने, लेकिन कहीं ना कहीं एक ऐसी वक्त आएगी जिससे सारी चीज़ से हार मान जाओगे, और वो हालात शायद हमसे बर्दाश्त ना हो पाए। प्लस ज़िंदगी में और पता नहीं कितने वक्त बचे हैं, और इस आखिरी पल में भी अगर ऐसे सिचुएशन आए और झेलना पड़े तो इससे बदतर हालात और क्या हो सकते हैं। तुम काफ़ी समझदार हो, तुम्हें बस इतना कहना चाहूँगी कि एक बेटी से उसकी माँ बाप को दूर मत करो, और ना ही एक माँ बाप से उसकी बेटी को। वंदना हमारी बहुत प्यारी, हम उससे बहुत प्यार करते हैं, उसकी ज़िंदगी बर्बाद मत करो। अगर तुम ये मुझे श्योरिटी दे सकती हो कि आगे चल के उसके ऊपर कोई भी बात नहीं आएगी, समाज उस पर तंच नहीं काटेंगे, तुम लोग पूरी तरह से आज़ाद जी सकते हो, अगर इसकी गारंटी तुम मुझे दे सकते हो तो ठीक है, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं जाकर कहीं पर भी उसे वो सारी चीज़ का अगर सामना करना पड़े, क्या वो तैयार होगी? मैं अपनी बेटी को उस हालत में नहीं देख सकूँगी, समाज के सामने ऐसे जलील होते हुए। समाज की बातें कहीं ना कहीं वो हम पे भी आ जाएंगे, हम पर आ जाए तो ठीक है, लेकिन उसके बाबा थोड़े से इस मामले में ज़्यादा ही सख्त है, शायद वो ना झेल पाए। वही सारी चीज़ तुम दोनों के साथ हर रोज़ रोज़ाना हो तो क्या तुम सारी वो चीज़ें संभाल पाओगे? वैसे आंटी की बोलना सही थी कहीं ना कहीं, वैसे सोचा जाए तो कहीं ना कहीं रहने तो समाज के साथ ही है, बात तो सही थी, लेकिन क्या समाज वाले इतना भी मैटर करते हैं? ये एक बड़ी सवाल थी उसके मन में, लेकिन वो करना सही नहीं समझ लिया। कहीं ना कहीं आंटी ने जो सवाल रखे थे उसके सामने, अब उसके हिसाब से जवाब वो क्या देगी? क्या वो इतनी श्योरिटी दे सकती कि हाँ ठीक है, हम सिचुएशन संभाल लेंगे? क्या इतनी आसान है? क्या ऐसे सिचुएशन नहीं आएंगे कि बदतर हालात शायद दोनों को सामना करने पड़े, और उस हालात में शायद पहले पहले दोनों संभाल लेंगे, लेकिन ऐसे वक्त भी आ सकते हैं कि कभी कभार सिचुएशन में इंसान थोड़े से बेबस हो जाते हैं, नहीं हो पाता है, तो उस वक्त वो क्या करेगी? क्या जवाब देगी? वो जवाब नहीं दे पाती है, थोड़ी देर के लिए वो पॉज हो जाती है। वैसे बहुत सारे सवाल रखे थे आंटी, तुम दोनों का क्या भविष्य है? कब तक ऐसे जॉब करते करते चीज़ों को संभाल पाओगे?
फिर एक समय ऐसा आएगा कि ज़िंदगी थम से जाएंगे, ठहर जाएंगे। तब क्या करोगे तुम दोनों? हो सकता है कि उस वक्त हम भी ना रहे। क्या उस वक्त के लिए तुम दोनों तैयार हो? वो भी एक सवाल है। वानी के पास कोई जवाब थी नहीं। वैसे बोलना आसान है कि बुढ़ापा एक साथ जी लेंगे, लेकिन वो ये सफ़र को पूरा करने के बाद वो मंजिल तक पहुंचना क्या इतना आसान है? नहीं आसान है। बोलना बहुत आसान है, बस करना आसान नहीं है। उसकी चुप्पी कहीं ना कहीं वंदना की आई बोल पड़ती है। बेटा तुम सोचो, तुम समझदार हो इसीलिए तुम्हें समझा रही हूँ। वो नहीं समझेगी इसलिए समझाना छोड़ दिए। बाकी सोचो तुम क्या करोगे। मैं बस इतना बोलूँगी कि एक बेटी से उसकी परिवार को दूर मत करो। तुम भी किसी की बेटी हो। अगर ये सवाल कोई और तुमसे करे कि क्या तुम अपनी माँ बाप को छोड़ सकते हो, तुम्हें कैसा लगेगा? अगर तुम्हारे पास जवाब आ जाए तो दे देना। अगर गारंटी दे सको तब कहना। वंदना के बाबा से मैं खुद बात करूँगी। वही बोलते हुए वंदना की आई कॉल डिस्कनेक्ट कर देती है। वानी बैठी हुई थी, वो फ़ोन रख देती है। बहुत सी सारे चीज़ें उसके दिमाग में बस घूम ही रहे थे। हेडेक होने लगी थी। कहीं सच थे, कहीं फरेब थे, तो कहीं समाज की वो झूठे चीज़ें, वो दिखावा पा जिसके लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार थे। खुद के लिए कभी कुछ नहीं करते, बस वो समाज क्या सोचेंगे, समाज क्या देखेंगे, उसी चीज़ पे ज़्यादा फोकस्ड होता है। नहीं, समाज वाले कुछ ऐसा नहीं बोलनी चाहिए इसलिए खुद की पर्सनालिटी बदल देता है। नहीं, ऐसा चलता है, इससे लोग अच्छा कहेंगे। काश ऐसा होता कि खुद के लिए सोचते। अरे समाज को मारो गोली, उनको बस दूसरों के दुख में एंटरटेनमेंट के तौर पे मज़े लेने होते हैं। अपना दुख केवल अपना ही होता है। हाँ, इसमें समाज में से कुछ ऐसे होते हैं कि कुछ अच्छे लोग होते हैं कि कुछ बुरे लोग होते हैं। इसी से ही तो संसार पूरी होती है। आज कहानी यहीं पर समाप्त करते हैं। जानेंगे कि आगे आखिर वानी क्या फैसला लेगी। अब एक तरीके से देखा जाए तो ये इमोशनल ब्लैकमेल ही हुई, एक ट्रिक हुई। तो क्या ये इससे बाहर हो पाएगी, या फिर वो कुछ ऐसी फैसला लेगी जो शायद दोनों को अलग कर दे। अब जानेंगे कि आगे कहानी में कौन सा मोड़ आएगी। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, ढेर सारा प्यार बांटिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। लव यू ऑल गाइस, सी यू सून। बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी। हाँ, जिनकी स्टोरी है उन्होंने अपनी तरफ से सॉरी बोली है कि थोड़ी बहुत गैप हो गई, उनके डिस्कनेक्ट होने की वजह से वो माफ़ी चाहते हैं इसके लिए। तो वैसे माफ़ कर दीजिएगा, दिल बहुत बड़ा होनी चाहिए यार माफ़ करने के लिए। तो बस टेक केयर ऑल गाइस, टाटा।